वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कैंडल मार्च निकाल किया प्रदर्शन। कांग्रेस का आरोप, वोट चोरी कर बनी केंद्र की सरकार। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। चित्तौड़गढ़ कांग्रेस की ओर से स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर चित्तौड़गढ़ में बीजेपी सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे के साथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष बेरूलाल चौधरी, पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, महामंत्री महेंद्र शर्मा, एहसान पठान, रंजीत लोट, चित्तौड़गढ़ डेयरी अध्यक्ष बद्रीलाल जागपुरा, नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष रमेश नाथ योगी, पूर्व उप सभापति कैलाश पवार, अभिमन्यु सिंह, गजानन शर्मा, विजय चौहान, नवरत्न जी नगर, महिला कांग्रेस से नीतू कुमार भाटी आदि मौजूद थे। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने महाराष्ट्र रहने राज्यों में हजारों की संख्या में कांग्रेस के मतदाताओं के नाम कटवाकर फर्जी नाम जोड़कर सत्ता हासिल की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उठाया तो चुनाव आयोग सबूत मांग रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, सत्ता का दुरुपयोग कर सत्ता हासिल की गई है। बीजेपी ने जनता के साथ धोखा किया है। वहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने देखी। हरियाणा से शुरू हुआ, उसके पहले भी कुछ राज्यों में शुरू हुआ, गुजरात के अंदर भी हुआ है, और धीरे धीरे जब महाराष्ट्र के अंदर बहुत गड़बड़ियां हुई, जो राहुल जी ने वहाँ पर पूरा माहौल हरियाणा महाराष्ट्र में कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन वहाँ पर धीरे धीरे इसके बाद के अंदर राहुल जी को एक पक्का विश्वास हो गया कि किस तरह से भाजपा चोरी करके सत्ता में आई है। उन्होंने आरोप चुनाव आयोग पर अवश्य लगाए, लेकिन आरोप के साथ तथ्य उन्होंने इकट्ठे किए और 6 माह की मशक्कत उन्होंने की, पूरा विश्लेषण किया। बंगलोर की एक सीट जिसमें एक विधानसभा क्षेत्र आता महादेवपुरा, वहाँ पे 1,02,000 वोट किस तरह से बढ़ाए गए। एक एक घर के अंदर 80-80 लोग एक कमरे के अंदर उनका निवास स्थान बताया गया, मृत लोगों को जीवित बताया गया। ऐसे उन्होंने सैकड़ों उदाहरण 5 कैटेगरी के अलग अलग तैयार करके और उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जी, जो बंगलोर की सीट हम लोग जीत रहे थे, महादेवपुरा की 1,02,000 वोट की इन्होंने जो चोरी की और भाजपा के पक्ष में दिलाया नरेंद्र जी मोदी ने चुनाव आयोग का सहारा लेकर के, और वो हम लोग 35,000 वोट से हम लोग लोकसभा की सीट हमने लूज कर दी। इसी तरह की पूरे देश के अंदर उन्होंने गड़बड़ियां की। इसीलिए तो कह रहे थे कि अब के बार 400 पार। ये अमित शाह चुनाव आयोग में हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस रहते हैं, लेकिन इन्होंने धांधली पट्टी करके खुद को शामिल कराया और उनको बाहर किया। उसी समय से लगने लग गया था कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला अवश्य ये कराएंगे, और उन्होंने करके दिखाया। अब जब जवाब मांग रहे हैं चुनाव आयोग से, तो जवाब देते नहीं बन रहे। उन्होंने ये कहा कि आप बताओ, राहुल जी क्या बताएं? राहुल जी कह रहे शपथ मैं क्या दूं? और आपको ध्यान हो, तभी 2 दिन पहले ही पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रावत ने ये कहा कि जो आरोप राहुल गांधी जी ने लगाए हैं, उनसे जिस तरह से जवाब मांगा जा रहा बिल्कुल गलत है। ऐसा जवाब मांगने का अधिकार चुनाव आयोग नहीं रखता है। जब कभी भी शिकायतें आएगी, चुनाव आयोग उसकी जांच कराता है, नहीं कि उनसे कहता है शपथ पत्र लो। तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर ये प्रधानमंत्री वोट चोरी से प्रधानमंत्री बना। 35 सीटें अगर इनकी नहीं आती, 25 सीटें भी अगर इनकी नहीं आती, तो ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इसलिए आज पूरे देश के अंदर 300 सांसद पहली बार जिस तरह का प्रदर्शन चुनाव आयोग के समक्ष जाकर के उन्होंने पैदल मार्च करके गए, जिसमें खड़गे साहब जो 85 साल के हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व के अंदर, राहुल जी के नेतृत्व के अंदर जाकर के जो प्रदर्शन हुआ, इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ जो प्रदर्शन हुआ है, वो निश्चित रूप से देश के इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है। इसलिए आज पूरे
कल प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब के नेतृत्व के अंदर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब और जूली जी, सारे बड़े नेता वहाँ शामिल हुए। आज जिला अध्यक्ष जी को ये निर्देशित किया कि हम लोग कैंडल मार्च के द्वारा ये रोशनी करके चुनाव आयोग को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को जगाएं कि वोट चोरी बंद करें।